अनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसवीडी का करंट अफेयर्स, जो कि 200 क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जिस भाइयों ने इससे पहले एक बार पढ़ लिया होगा उसे रिवीजन में काफ़ी मददगार होगा। रिवीजन के मद्देनजर देखते हुए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रयान-3 को। तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार जो है चंद्रयान-3 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? तो ये किया गया है हरियाणा में। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया तो ये लद्दाख में दिया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ताइवान ट्रैवलॉग को। कौन सी देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुए हैं दोस्तों स्वीडन जो है शुक्रयान मिशन में भारत के शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? भारत और इटली दोनों ने किस वर्ष को जो है सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2027 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ईस्ट बंगाल ने। हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का जो उत्सव है कहाँ पे मनाया गया है? ये मनाया गया है कश्मीर में। पंजत नाथ ये एक मछली पकड़ने का उत्सव है जो कश्मीर में मनाया गया है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य तो केरल बन गया है। एआई मंत्रालय केरल। केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने वाला भारत में किस राज्य को पहले स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ स्थित दुकानों ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। बराबर वहाँ जो विस्फोट होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू किया गया है? ये असम में किया गया है। तो पहला एआई मंत्रालय बोलेगा तो कश्मीर केरल, और पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा की बात की जाए तो असम में। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। प्रगति 2026 जो है मेघालय में आयोजित किया गया है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पहले ग्रैंड मास्टर जो है अरविंद चिदम्बरम बने हैं, अरविंद चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? ये बन गया है बांग्लादेश के साथ। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ओस्लो। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन जो है ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपको 27 पदक। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बन गई है दोस्तों सान्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाले पहला रोबोट कौन बना है? ये बन गया है गैवी रोबोट। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में भी शामिल हो जाता है रोबोट, तो गैवो रोबोट है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बना है? बिग कैट एलायंस का जो 26वां सदस्य देश बना है वो सऊदी अरब बना है। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है किस राज्य में है? यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली जो है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ा GARUDA पहल की संस्थान ने प्रस्तुत की है? तो सेबी ने किया है। गरुड़ा पहल की संस्था सेबी ने प्रस्तुत किया है। तो भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सुंदरवन में। पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है सुंदरवन में बनाया जाएगा। सुंदरवन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? भोजशाला मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। भारत में पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों सिक्किम में आनंद विवाह। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया है। कौन? विदेश मंत्री ने। विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर। UIDAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सौरभ विजय को। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? नई पुस्तक अपनापन की किसने घोषणा किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा तमिलनाडु में। मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 2026 में जो है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? ये बन गया है ताइवान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो ये किया है अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बार्सिलोना ने। ला लीगा का 95 ला लीगा का जो खिताब है वो बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों पंजाब ने। मेरी रसोई योजना पंजाब। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मंत्री ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो श्रम मंत्री ऐप जो है हरियाणा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है दोस्तों तमिलनाडु ने। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो सरमत मिसाइल रूस ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? तो लो एमिशन जोन जो है भारत को पुणे में बनाया जाएगा।
पुणे में बनाया जाएगा लो एमिशन जोन शहर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कार्बन सोखने वाला जो वृक्ष है ये आपको लॉन्च किया गया है भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? ये की है आपको 42 पंचायत के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए 42 पंचायत को घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मई को हर वर्ष मरक्का ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? ये किया आपको पाकिस्तान ने। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ध्यान मंदिर कहाँ जाएगा दोस्तों? बेंगलुरु में। ध्यान मंदिर बेंगलुरु में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो बन गया है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किया गया है एनएस राज सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शेखर सुमन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 27वें नौसेना प्रमुख कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों कृष्णा स्वामीनाथन। अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अर्थ दुबई पुरस्कार से दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया है, दीपक भाटिया को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप इक्वाडोर में। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के विकलांगताओं की शुरुआत पहचान के लिए कौन सा ऐप विकसित की है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप जो है विकसित की है? तो ये क्या है प्रशास्त्र 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नेत्र विज्ञान अनुसंधान जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ये भारत है। अगला क्वेश्चन है पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों सोमा मंडल को। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ये बन गया है आपको स्काईरूट एरोस्कोप पहला यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? तो ये बना है दोस्तों 18वां। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो IISc बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान हासिल किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? तो आंध्र प्रदेश ने बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 34 से बढ़ाकर 38 किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया दोस्तों सूडानी पत्रकार संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? ये बन गया तमिलनाडु। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटाने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये किया गया दोस्तों कोलंबिया में। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन है भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और अन्य किसी पुलित्जर कनाडा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया दोस्तों सुपर्णा शर्मा को। बोला भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और अन्य किसी पुलित्जर पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया तो सुपर्णा शर्मा को। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? ये बन गया दोस्तों कनाडा। गैर यूरोपीय देश कनाडा बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है हजारीबाग को। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया? तो हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड में हो जाएगा। अगला है होर्मुज जलदमरूमद में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है अमेरिका ने शुरू किया है। किस जलदमरूमद में? तो होर्मुज। क्वेश्चन है मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों मार्ता कोस्तुयुक ने। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर जोराम अनिया का। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला ऑप्टोसोर उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप गैलेक्सी ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? ये किया है आपको भारत। दुनिया का पहला ऑप्टोसोर उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप गैलेक्सी ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनवैक्स 2 शुरू किया गया है? तो सिनवैक्स 2 जो है कंबोडिया में शुरू किया गया है। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो है भारत का वो गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया है? ये किया लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो नीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? सिक्किम को किया गया है। पाक जल डमरूमद को 9 घंटा 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया आपको ईशांक सिंह ने। पाक जल डमरूमद को 9 घंटा 50 मिनट में तैरकर पार किया है ईशांक सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है दोस्तों 157वां पुरस्कार। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया आपको बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो परवीन शेख
भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया आपको उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ये मिला है दोस्तों त्रिपुरा को। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो महाराष्ट्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो चंद्रयान 5 के लिए जो है रूस ने स्थल मूल्यांकन जो है शुरू कर दिया है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो विक्रम-1 को तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं? ये हो गया है दोस्तों जॉर्डन। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बन गई है। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों सुमित्रा गुहा को। भारतीय दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत ने है रक्षा पे कितना खर्च करता है? तो 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? ये किया है भारत ने हासिल किया है। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्कर ऑफ साइंस से जो है अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय जमुआर को। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? ये बन गए दोस्तों सेबेस्टियन सावे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? ये कर दिया है आपको तुर्की ने। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मानित प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तो तमिलनाडु में खोजा गया है। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों एम्स दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बन गया आपको जैनिक सीनियर ने। किसने? तो जैनिक सीनियर ने। चोखा झील गलत लिख दिया है जो, तो यहाँ हो जाएगा सोखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ पे है ये? तो ये है दोस्तों अलीगढ़ में। सोखा झील अलीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो इंग्लैंड ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए एक कानून पास किया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है?
रूस के द्वारा किया गया है R-37M मिसाइल को। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों संतोष कुमार को। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है आर्नाइक घोष। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रेलॉस समझौता लागू किया है? तो रूस के साथ किया है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को। डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोगेलिक संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों साध्वी सतीश सैल ने। साध्वी सतीश सैल ने। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? कौन आंदोलन है? चिंता आंदोलन। ये हुआ है मध्य प्रदेश में। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो रणवीर कपूर को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एड कैंट बन गई है? तो ये बन गया है दोस्तों मिजोरम। विजडम क्रिकेट अलमैनिक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड से किसे दिया गया है? तो दीप्ति शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितने करने की प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है 850। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों INS ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2016 का खिताब किसने जीता है? R वैशाली ने। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। कौन सा मंदिर है? श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 51वां पुण्यतिथि मनाया गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया दोस्तों 79वां। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। नारी शक्ति युवा संसद के आयोजन जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडम ट्रॉफी प्रदान किया गया है? शुभमन गिल को किया गया। अगला देखेंगे हम लोग, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 135वां जयंती मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य का नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने
किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम में लॉन्च किया है। भारत का उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपको स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों शुभम गिल। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का कौन सा वर्षगांठ जो है मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 107वीं। लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को। लाता दीनानाथ पुरस्कार के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को 2008 में सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह को बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह। ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र मुंद्रा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये मनाया गया है दोस्तों 199 जयंती जो है मनाया गया है। 9वीं हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो मॉरिशस में हुआ है, मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जोड़ी गई है? ये जोड़ी गया है सीपीएम राधाकृष्णन के द्वारा। एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला महिला क्रिकेटर कौन बन गया है? T20 मैच में जो है ना 9 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला महिला क्रिकेटर कौन बन गया है? ये है लौरा कार्डोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? श्रीहरिकोटा में किया गया है। रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? ये ले लिया है दोस्तों भारत ने। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने इसे लॉन्च किया है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बन गया है? ये बन गया है अमूल। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र में। पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन हिम सेतु आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? तो त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर जो है तमिलनाडु में स्थित है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या सिंह। साइकिल से जो है एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाला पहला भारतीय महिला बनी है तो दिव्या सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसे हाल ही में 11 वर्ष पूरा हो गया है? ये हो गया था दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई का उपयोग कर रोक लगाया? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों टीएम कृष्णा को। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? दुनिया में है तो दोस्तों स्विट्जरलैंड। दुनिया की पहली चौगुनी एम्पूटी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी है? ये बन गया है पायल नाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? ये बन गया है मेनका गुरुस्वामी। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 78वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाले भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो गया दीनदयाल बंदरगाह। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुल गया है? ये खुल गया है दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट का भारत का पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गया? तो भुवनेश्वर कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। भू भारती पोर्टल जो है किस राज्य सरकार का पहल है? ये है दोस्तों तेलंगाना सरकार का। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड की है, शतरंज की खिलाड़ी है जो सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? बांग्लादेश। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS अरिदमन है। क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? ये चुना गया है अभय सिंह को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसे हाल ही में 10 वर्ष पूरा हो गया है? ये है दोस्तों 2016 में, तो 26 में 10 वर्ष पूरा हो गया उसका। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है सिपाहीजाला पंचायत को। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माझी गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? डोपिंग के कारण जो है सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन बना गया? तो भारत है। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 77वां वर्षगांठ मनाया है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है?
ये है INS सांची, INS सांची। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? गुलमर्ग में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है गुलमर्ग में बनाया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मिशन मित्र की शुरुआत जो है लद्दाख से किया गया है। कहाँ से? लद्दाख से। इसका सॉरी गलती है दोस्तों, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो रोपर में बनाया जाएगा, रोपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह है रविचंद्र अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो डिजिटल जनगणना करने वाला देश जो है भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? ये मिला है उड़ीसा पुलिस को। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है दोस्तों 63वां। यूएन की अपशिष्ट मुक्त विश्व शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? वकाला। क्वेश्चन है, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अश्विनी भिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? ये होगा अमरावती में। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए? ये हो गया दोस्तों 91 वर्ष पूरा हो गया है। कब हुआ था स्थापना? तो 1935। नयागो प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? ये है दोस्तों भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला सबसे युवा रेसर कौन है? एंड्रिया किमी एंटोनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रवासी वन्यजीव जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाला विदेशी खिलाड़ी कौन बन गया है? तो सुनील नरेन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? जापान ने बनाया है। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों ईरान ने शुरू किया है। किसने? ईरान ने। IONS समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों कोच्चि में। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आचार्य ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे दिया गया है? ये दिया गया है शीतल देवी को। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आचार्य ऑफ द ईयर अवार्ड क्या है? पैरा आचार्य ऑफ द ईयर अवार्ड जो है शीतल देवी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो जिंद और सोनीपत में किया गया है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम बालेंद्र शाह जो है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। एवेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो ये है दोस्तों आपको गॉड फ्लेटिंग्स। हरमनप्रीत कौर ने के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये किया गया है दोस्तों कैमरून। कहाँ पे किया गया है? कैमरून में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आईआईटी दिल्ली को हुआ है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन के राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? ये दोस्तों स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिंगोल वन पहल जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मणिपुर द्वारा। डिंगोल वन पहल मणिपुर द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान से राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? ये बन गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? ये क्या है दोस्तों? फिलीपींस। पश्चिमी एशियाई संकट के कारण जो है ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दिया है। कौन? तो फिलीपींस। इसी के साथ हमारा एक क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।